झारखंड विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और शनिवार को मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था और कई विभागों के बजट पर भी विधानसभा में चर्चा हुई। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सड़क और नाली रिस्टोर को लेकर सवाल पूछा है। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। विधानसभा में निकाय चुनाव को लेकर भी उठी मांग। विधायक सरयू राय ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सवाल उठाए। पंचायत चुनाव की ही तरह नगर निकाय चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के होगा संपन्न। सरयू राय ने कहा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने जवाब तय समय पर होगा चुनाव ये कहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सरकार पर विपक्ष का हमला। बीजेपी ने लगाया पुलिस और माफियाओं की साठगांठ से भय का माहौल का आरोप। चंपाई सोरेन ने धन परिवर्तन करने वाले लोगों का आरक्षण खत्म करने की वकालत की। चंपाई के समर्थन में उतरे बीजेपी के कई विधायक। वहीं विधायक जयराम महतो ने भी चंपाई सोरेन का समर्थन किया। और दूसरी तरफ अगर हम जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो ने विधानसभा सदन के अंदर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि छोटा समझकर उन्हें दबाया न जाए और ये कहते हुए वो सदन से बाहर भी निकल गए। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने एक बार फिर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठाया। बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कहा आम नागरिक तो दूर, यहां अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है। नहीं, आज आम नागरिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। कभी एसडीएम के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है, कभी यहाँ के जो ऑफिसर है पदाधिकारी उनके ऊपर बालू गाड़ी रौंदने की कोशिश करती है। हर दिन अखबार के फ्रंट पेज पे आप देखेंगे कुछ न कुछ इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटती रहती है। तो बिल्कुल ये जो हेमंत सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, बस इनको अपनी कुर्सी पे ध्यान है, इसलिए झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये भी कहे कि पुलिस के कार्यशैली पर आज सवालिया निशान है। पुलिस और माफिया का साठगांठ चल रहा है। पुलिस आम आदमी के रक्षा का जिनका जिम्मेवारी था वही भक्षक बने हुए हैं। 10 वन कर्मी को खनन माफिया द्वारा पटक पटक के मारा गया। वन कर्मी गए थे कि भाई अवैध खनन आप क्यों कर रहे हैं। अब बताइए, अगर वन कर्मी को अगर खनन माफिया पीट रहे हैं मतलब कहाँ कानून व्यवस्था रह गया। पुलिस भी पीट रहा है तो आम आदमी को पीट रहा है। एक दहशत, एक भय का माहौल है। लोग जिसे वेस्ट बंगाल में जो माहौल है वही माहौल अराजक की स्थिति हो गई। अराजक झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो ने झारखंड राज्य में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सरकार को घेरा है। उन्होंने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड में प्रति 1 लाख आबादी पर मात्र 196 पुलिस बल है। लगातार 28 ड्यूटी दरा क्षेत्र में कमी है, तब तो इस कमी को पूरा किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं कहना चाहूंगा या मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, इस दूरी को कम किया जाए। जो ड्यूटी 8 घंटा नियम है, 8 घंटा मानक है, उसी पर लिया जाए। 20 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। इसलिए लगातार लॉ एंड ऑर्डर स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है और जहाँ घटना घट रही है वहाँ लोग समय पर नहीं पहुंच पा रहे। कुछ दिन पहले हमारे बाघमारा में डीएसपी के साथ घटना हुई, कारण हमारे फौज में बल नहीं था। इस चलते हमारे कुछ उपद्रवी द्वारा डीएसपी पर हमला कर दिया लोग। इसलिए कारण ये भी एक तो है कि हम अध्यक्ष महोदय से कहना चाहेंगे, माननीय मंत्री से कहना चाहेंगे, जो भी अपने एग्रेसिव स्वभाव के लिए जाने जाने वाले डुमरे विधायक जयराम महतो विधानसभा के सदन में भी उसी रूप में देखे गए। जहां सदन में पर्यटन विभाग की चर्चा में भाग लेने के दौरान जयराम टोका टोकी से नाराज हो गए और मंत्री और सदस्यों पर गुस्सा गए। उन्होंने साफ कहा कि नया और अकेला देख मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। वहीं झारखंड के खिलाड़ियों की तुलना दूसरे राज्य के खिलाड़ियों से कर उनके हालात को बयां किया। गीत है मधु मंसरी साहब को, मैं उनके बोल सुनाना चाहूंगा मंत्री महोदय को विशेषकर। स्वर्ग जैसन सुन मान्य सदस्य, गाना के स्वर में नहीं, आपको स्वर को पढ़ दीजिए, गाना नहीं। सदन के अंदर में गाना नहीं सुना देते हैं। स्वर्ग जैसन सुंदर अंधन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड। स्वर्ण रेखा शंख कोयल मयूराक्षी दामोदर, साहिबगंज में गंगा बहे फल्गु नदी बड़ा कर। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है पर्यटन झारखंड राज्य क्या हल्ला क्या कर रहे हैं। चलिए बोलिए, समय अब तक समय क्या खराब कर रहे हैं। मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय, गलत हो रहा है। आप बोलिए ना। लोग यहाँ
सारी पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा ठीक है, 1.5 मिनट का समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? माननीय आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगले वर्ष नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य गाना नहीं, गाना नहीं, इनको आपत्ति अगले वर्ष बोलेंगे, गाना नहीं। नहीं अध्यक्ष महोदय नहीं बोलेंगे। अरे भाई हम नया आए सदन में, संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़े होके नहीं, ये बोलिए जब आपका बहुत। अच्छा बैठिए जयराम जी, बैठिए इरफान साहब, इरफान साहब बैठिए। इरफान जी संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, नए सदस्य हैं, सदन का आचरण सीखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य को यह बताया जाए कि वो आसन को संबोधित करके बोल सकते हैं, किसी सदस्य को संबोधित करके नहीं बोल सकते हैं। और यही परिपाटी सदन की रही है। उनकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति वो आसन को संबोधित करेंगे, सदस्य को संबोधित करना सदन के शिष्टाचार के विरुद्ध है। इधर हमारे तरफ हम और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए झारखंड विधानसभा की कार्यवाही का 17वां दिन था, लेकिन इस दौरान हंगामा जबरदस्त देखने को मिला। एक तरफ जयराम महतो जो अपने अग्रेसिव मोड के लिए जाने जाते हैं, सदन के अंदर भी वो दिखे। हालांकि सुदेव कुमार सोनू ने सीधे तौर पे कहा उन्हें कि अगर आप नए सदस्य हैं तो सबसे पहले झारखंड विधानसभा की जो गरिमा होती है, जो आचरण होता है कार्यवाही का, वो उन्हें सीखने की जरूरत है। दूसरी तरफ हमने देखा कि नगर निकाय चुनाव का भी मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया और धर्म परिवर्तन पर जो चंपाई सोरेन ने बात कही, उसी से सुर मिलाते हुए बीजेपी के तमाम विधायक भी नजर आए हैं। क्या कुछ रहा, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहे, आज की कार्यवाही जो रही 17वें दिन की, किस तरीके से हंगामेदार देखने को मिली? एक बार फिर से हमारे सहयोगी चित्रंजन के पास रुक करेंगे, उनसे संपर्क टूट गया था। चित्रंजन, देखिए लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने रहे और 17वां दिन था झारखंड विधानसभा की कार्यवाही का। हमने देखा कि कई बड़े हंगामे होते हुए नजर आए, विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर घेरा। एक तरफ धर्म परिवर्तन पर जो चंपाई सोरेन ने बात कही, उसी का सुर से सुर मिलाते हुए बीजेपी के तमाम विधायक नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष ने घेरा। दूसरी तरफ जयराम महतो की बात हुई तो जयराम महतो हमेशा अपने अग्रेसिव मोड के लिए जाने जाते हैं और सदन के अंदर उनका यही अग्रेसिव मोड देखने को मिला। और हालांकि सुदेव कुमार सोनू ने झारखंड विधानसभा की जो कार्यवाही के दौरान जो आचरण होता है, उसे सीखने की नसीहत दी है। क्या कुछ और हंगामेदार रही आज की कार्यवाही? बिल्कुल, देखिए जयराम महतो का जो अग्रेशन सदन के बाहर दिखता है, ठीक उसी तरीके का अग्रेशन वो सदन के अंदर भी आज देखने को मिला। और ना सिर्फ आज बल्कि टीका टिप्पणी से वो नाराज थे कि जिस तरीके से कोई माननीय विधायक अगर बोलने के लिए खड़े होते तो उनको टीका टिप्पणी किया जाता है, इसको लेकर उनकी नाराजगी थी सदन के अंदर। और देखिए आज क्योंकि पर्यटक विभाग को लेकर अनुदान मांग पर चर्चा होनी थी, उस पर्यटक विभाग को लेकर चर्चा होनी थी, तो उसी पर वो अनुदान बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए थे। और बोलते जो उनकी शुरुआती भाषण थी वो गीत के साथ वो शुरुआत करना चाह रहे थे, जिस पर आपत्ति जताई गई थी कि वो गीत नहीं गा सकते, कविता की तरह वो पढ़ सकते। इसी पर उन्होंने कहा कि कई सदस्य, माननीय सदस्य ऐसे हैं जो कविता कहते हैं, जो कई दूसरे धर्मों के लोग जो हैं वो अपने अपने धर्मों से शायरी कहते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन जब वो गीत गुनगुनाना चाह रहे थे, क्योंकि पर्यटक का ही वो गीत था, उसके माध्यम से वो अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, जिस पर टोका गया, उस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। और साथ ही कहा कि कैसे सदस्य हैं जो शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग ना है तो सदन के अंदर किया जाना चाहिए, ना ही सदन के बाहर किया जाना चाहिए। देखिए बीजेपी के विधायक सतेंद्र तिवारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और देखिए बीजेपी के विधायक जी सदन के अंदर आज जिस तरीके की तस्वीर दिखी कि विधायकों को लेकर जो मंत्री टोकते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, उसको लेकर नाराजगी दिखी सदन में। एक्चुअली कस्टोरियन बेंच को तो थोड़ा साइलेंट ही रहना चाहिए, गंभीरता दिखाना चाहिए। और अगर प्रतिपक्ष के अगर कुछ विधायक बोलते हैं और मंत्री बीच में टोका टोकी करेंगे, ठीक परिपाटी भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जा रहा। सीपी सिंह ने भी कहा कि पुलिस का सिस्टम, कानून व्यवस्था नहीं चलता, सरकार का चाबुक सिस्टम चलता है पुलिस पर भी, जिसके कारण हिंदू त्योहारों को बाधित किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है सत्ता पक्ष की सरकार, और हिंदू त्योहार निश्चित टारगेटेड हो रहा है। अब गढ़वा के आपके बारे में मालूम है कि नहीं, गढ़वा में हम भी एक मुकदमा के मुजरिम हैं।
हम पर भी आरोप वहां पर लगा कि नहीं आपने जबरदस्ती जा करके हिंदू भावना को भड़काया, आपके भड़काऊ भाषण के चलते हिंदू मुस्लिम में द्वेष हो गया। ऐसा कुछ नहीं था। मूर्ति हम कह रहे थे कि भाई रोड बना है, इसमें जाएगा मूर्ति। अब रोड पर मूर्ति को रोक दिया और प्रशासन दबाव देकर के रोक ही दिया, नहीं जाने दिया अल्टीमेटली। मुख्यमंत्री आवास में आज इफ्तार पार्टी, बीजेपी के लोग शामिल होंगे? उसमें हम नहीं होंगे, और लोग होते होंगे, हम नहीं होंगे। बिल्कुल, तो देखिए मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। हालांकि देखिए बीजेपी की तरफ से स्टैंड नहीं दिया गया कि बीजेपी के विधायक शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जितने भी लोगों से बीजेपी के विधायकों से बातचीत हुई, चाहे सीपी सिंह की अगर हम बातचीत करें तो सीपी सिंह ने भी कहा कि ना वो आज तक किसी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, ना ही होंगे। यह सिर्फ और सिर्फ एक तुष्टिकरण है। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में ना तो होली को लेकर कोई पार्टी की गई है, ना ही दुर्गा पूजा को लेकर, तो फिर जो इफ्तार पार्टी जो हो रही है यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक तुष्टिकरण है। और देखिए बीजेपी के ही विधायक गढ़वा से हैं सत्येंद्र तिवारी, उन्होंने भी कहा कि वो इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे। तो देखिए बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री आवास में जो इफ्तार पार्टी उसमें दूरी रहेंगे। यही कारण है कि सदन की कार्रवाई खत्म होते के साथ जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष के जो विधायक वो मुख्यमंत्री आवास जा रहे, क्योंकि 6 बजे का समय इफ्तारी का समय है, तो उस इफ्तार पार्टी में कार्यक्रम में सत्ता पक्ष के खासकर जो विधायक है वो शामिल होंगे। तो देखिए आज की सदन की कार्रवाई में गहमागहमी भी देखने को मिली। सुदीप्य कुमार सोनू पर भी कई आरोप लगे कि वो ज्यादा जानकार बनते सदन के अंदर, सदन में सभी माननीयों को टोकते हैं, मंत्रियों को टोकते हैं। इसको लेकर भी नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही साथ जो हिंदू त्योहारों को लेकर भी बातें रखी गई कि हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है वर्तमान सरकार में, जिसके कारण कई जगहों रामनवमी जुलूस को निकालने से भी लोग मनाही कर रहे हैं कि जब प्रशासन इतने बैरियर लगा रही है तो वो जुलूस को नहीं निकालेंगे। साथ ही साथ आज जातीय जनगणना को लेकर भी प्रदीप यादव ने सवाल पूछा, तो वित्तीय वर्ष 25-26 में जातीय जनगणना कराने की बात सरकार ने हामी भरी है। तो देखिए जातीय जनगणना को लेकर भी सीपी सिंह ने कहा कि पहले इंडिया गठबंधन को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जाति बताना चाहिए कि वो किस जाति के, तब जाकर झारखंड में जातीय जनगणना होनी चाहिए। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जातीय जनगणना हो ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी राज्य में मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्रंजन। तो बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के 17वें दिन कई ऐसे मुद्दे जो हैं वो खास तौर पर सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही गरमाते हुए नजर आए। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर रहा। एक तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठाए गए, धन परिवर्तन कर आरक्षण का लाभ लेने वालों पर भी तंज कसा गया। और जब चंपाई सोरेन ने तमाम बातों पर ध्यान डाला था, अब उसी के सुर से सुर मिलाते हुए नजर आए थे बीजेपी के तमाम विधायक। दूसरी तरफ जयराम महतो भी एग्रेसिव मोड में नजर आए। जाति का जनगणना का भी मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। नगर निकाय चुनाव को लेकर भी कई ऐसे विधायक जो है वो बोलते हुए नजर आए। और सुदीप्य कुमार सोनू जो कि विभागीय मंत्री हैं इनके, उन्होंने भी इसका जवाब दिया है।